चौकीदार कभी मालिक नहीं होता। आप देखें 47 फॉर्म 47 की हुकूमत अगर अपने आप को हुक्मरान तस्वर करने लग जाएगी तो तस्वर करने से तो हुक्मरानी नहीं हो जाती। हुक्मरान ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट को बेतौकीर कराने में किरदार अदा कर रहे हैं। सियाने कहते होते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। कल लोगों की माओं बहनों बेटियों के दुपट्टे उतारे जा रहे थे, उस टाइम पे उसकी आंखें बंद थी, तासुब की ऐनक पहनी हुई थी, उसने उसको नजर नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। विफाकी दारकूमत में मौजूद है, ये शारा दस्तूर है और सियासी हलचल के साथ साथ उसके साथ अदालती हलचल भी शुरू है। पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई है। इस वक्त मेरे साथ ILF इंसाफ लहर रिफॉर्म के वकील मौजूद है ज़ियाउल्लाह साहब। उनसे जानेंगे कि कल भी एक ख़त सामने आया है, ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, पीछे सामने सुप्रीम कोर्ट है और इसके इस साइड पे पार्लियामेंट है, जहां से 160 अरकानी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को इमरान खान के हवाले से ख़त लिखा है। और वो ख़त उस ख़त के जवाब में आया है जब कांग्रेस के जो अमेरिकन कांग्रेस के 62 अरकान ने इमरान खान के हक़ में ख़त लिखा था। उस ख़त के जवाब में 160 अरकान ने ख़त लिखा है। उस ख़त के हवाले से जानेंगे कि PTI का आगे, अगर आप देखें आगे क्या लाए अमल है, क्या करेंगे, क्या रास्ता इख्तियार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, ये बताएं कि जो हालात है, जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी तरफ से लॉबिंग कर रही है। PTI के हवाले से हमें पहले से इल्म है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो अरकानी कांग्रेस की जानिब से जो ख़त आया था उसमें जो जिक्र किया गया था, जो जिक्र हमने देखा था वो ये था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है, चादर चारदीवारी की का तगद्दुस पामाल किया जा रहा है, जमहूरियत को रोंदा जा रहा है। तो वहाँ से जो 62 अरकान ने ख़त लिखा, यहाँ पर जो ख़त सामने आया उसमें कुछ और लिखा है, यहाँ जो खत है उसमें PTI को टारगेट किया है। क्या क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल की हद तक रहूं, लेकिन इतने मुज़क्का खेज काम हो रहे हैं हुकूमत वक्त की तरफ से, यानी PDM2 की हुकूमत की तरफ से, तो हंसी निकल जाती है बंदे की। तो संजीदा बात मुंह से निकलती नहीं है। इन पे जो डोनेट्स भेजने का दिल करता है जो काजी पे बरसते थे। बात यह है कि आप देखें कि अगर एक मुल्क के 62 पार्लियामेंटेरियन अपनी राय लिख के यहाँ भेज रहे हैं और वहाँ भेज रहे हैं, यानी उन्होंने हर तरफ सर्कुलेट किया, उनके हम एक एक बंदे के आपको वीडियो क्लिप्स दे सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप जाके माइक पकड़ के उनसे पूछ सकते हैं कि भाई किसी लॉबिंग का नतीजा है, किसी का दबाव था आप पे, या उन पे किसी माई के लाल की जरूरत है कि कोई दबाव डाले। ये पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन तो थोड़े हैं। ये इन्होंने जो उसके बाद किया है वो ज़्यादा इसलिए अलार्मिंग भी है, अफसोसनाक भी है कि लोगों में आप क्या इंप्रेशन अपना क्रिएट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, दे रहे हैं। वो बाहर के मुमालिक हंस रहे हैं कि एक खत पे इस तरह के 160 अरकान के सिग्नेचर करा लेना और एक एक पार्लियामेंटेरियन के दो दो दफ़ा सिग्नेचर करा लेना और दूसरा सफ़ा उसके साथ अटैच कर देना और मजाक करना। खौफे खुदा करो। नहीं, ये इल्जाम नहीं है कि आप कह रहे हैं कि एक एक साइन दो दफा करना, क्या आपके पास कोई सबूत है? आप जाके रिकॉर्ड देख ले, मैं आपको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, उसमें इसी तरह ही उन्होंने किया हुआ है। सियाने कहते होते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। ये पार्लियामेंट की तौकीर बहाल करवाएंगे। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट को बेतौकीर कराने में किरदार अदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने इदारों को बेतौकीर करा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी नज़र में अवाम पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। आप एक चीज़ देखें कि अगर आप पार्लियामेंट को तौकीर दिलाना चाहते होते तो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो अडियाला जेल में इस टाइम कैद है, उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर लेते। उसकी दुश्मनी में आपने हज़ारों, यानी वहाँ पे 3000 की गुंजाइश है जेल में, इस टाइम पे 7500 से ज़्यादा कैदी वहाँ मौजूद है। उस जेल में हजारों कैदियों के आपने हकूक सल्ब कर लिए, मुअत्तल कर दिए। आपने सारी चीज़ों में अगर आप देखें तो बार बार हमें सामने आया कि खान साहब जो बानी पीटिया इस वक्त जेल में हैं, उनको जो सहूलियात दी गई वो VIP सहूलियात है। तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जो वहाँ पर तादाद ज़्यादा है वो जो है इस वक्त तंग है, मुश्किलात में है? कैसे आप कह सकते हैं? आप अपने चैनल से बात कर लें, मैं आपको लेके जाऊँगा
कल भी प्रोसीडिंग है, उसके बाद भी है। आप जाके खुद देख लेंगे, अपनी आंखों से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह की शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है, या वो मलंग आदमी ज़मीन पे भी सोने से अवॉइड नहीं करता। आप एक चीज़ देखें कि अगर ये बात होती तो 5 दिन आपको बिजली बंद करनी पड़ती। अगर ये बात होती तो ऐसा खाना देते कि उल्टियाँ आती, फूड पॉइजनिंग हो जाती। अगर आप शाहाना लाइफस्टाइल वहाँ पे दे रहे होते हैं कैद में, तो आप 22-22 दिन, 17-17 दिन, 20-20 दिन उनकी मुलाकातें बंद कर देते। उनकी वजह से आप बाकी कैदियों की भी मुलाकातें बंद कर देते। इस सोच को बदलना होगा। वैसे ये पार्लियामेंट एक सवाल है, आप इस तरफ भी सोचें कि पिछले एक साल से ज़्यादा अरसे से इमरान खान जेल में हैं, लेकिन ये 15 से 20 दिन मुलाकातें बंद कराना, इसके पीछे क्या वजूहात है? देखें जी, ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम मालिक हैं, हालांकि चौकीदार कभी मालिक नहीं होता। आप देखें फॉर्म 47 की हुकूमत अगर अपने आप को हुक्मरान तस्वर करने लग जाएगी, तो तस्वर करने से तो हुक्मरानी नहीं हो जाती। हुक्मरानी तो वो होती है जो आपको अवाम हक के हुक्मरानी दे। असल हकीकी नुमाइंदा वो होता है जिसको अवाम चुने। आज आप सर्वे करा लें, 90% से ज़्यादा लोग आज भी इमरान खान के नज़रिए के साथ, विजन के साथ उसकी बैक सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। उनको इमरान खान से क्या सरोकार है? इमरान खान से एक ही सरोकार है उनको कि वो दिलेर शख्स है, वो मुहिब्बे वतन शख्स है, वो पाकिस्तान की आज़ादी, हकीकी आज़ादी चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लोगों को फ़ायदा मिले, वो चाहता है कि अवाम पाकिस्तान को हक़ हुक्मरानी मिले, वो चाहता है कि मेरा मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो, वो चाहता है कि मेरे मुल्क में लोग बाहर से नौकरियाँ ढूंढने के लिए हैं, वो चाहता है कि पार्लियामान की इज़्ज़त हो, वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेतौकीर ना हो काजी जैसे माजी से, जिस तरह काजी के साथ आपके सामने हो रहा है। नाम आपने ले लिया है, याहिया साहब आ गए हैं, बराजमान हो गए कुर्सी पे, दोबारा बेंचेस अब बनना शुरू हो गए। पिछले दिनों जो वाक़या हुआ लंदन में, क्या वो आपके पेशे से मुंसलिक है? जज रहे हैं वो, अब रिटायर हो गए, क्या आप मजम्मत करेंगे उनके साथ जो वाक़या पेश आया? देखिए जी, मकाफात अमल है। कल ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, कल लोगों की इज्जतें पामाल हो रही थी, कल लोगों की माओं बहनों बेटियों के दुपट्टे उतारे जा रहे थे। उस टाइम पे उसकी आंखें बंद थी, तासुब की ऐनक पहनी हुई थी उसने, उसको नजर नहीं आ रहा था। काश कि वो किसी भी आम इंसान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर लेता तो आज उसके साथ ये ना होता। काश वो आइन और कानून के मुताबिक हक के फैसले देता तो उसके साथ ये हशर ना होता। ये उसके साथ वो हो रहा है जो यहाँ पे बो के गया है। ये वो शख्स है ना जिसने हमारे एक सीनियर बुजुर्ग वकील, जिसने उसको आईना दिखाया था कि आपकी हैसियत, हकीकत और औकात हमारे दिलों में ये है, उसको आपने गायब भी करवा लिया, उठवाल भी लिया, गिरफ्तार भी करा लिया, और तशद्दुद जो उस पे हुआ है ना, उसके सर पे चोटें मारी गई, उसका दिमागी तवाज़ुन तक खराब हो गया, उसको रिकवर करने में अब महीने लगेंगे। उसकी आंख जाके देखें, यहाँ से सारी उसकी आंख इस तरह की हो गई है कि आपको रोना आ जाएगा। आप चलेंगे मेरे साथ, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा कि वो एक बुजुर्ग वकील होने के नाते आज बिस्तर मर्ग पे पड़ा है। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है।